नमस्कार। एवं छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खुले में घूम रहे गोवंश की सुरक्षा और दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने गोवंश अभ्यारण्य योजना चालू की है, जहां पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। योजना से निश्चित ही सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने वाले गोवंशों को नियमित आहार, देखभाल और चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस योजना पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार से सवाल किए हैं। सरकार को अब गायों के संरक्षण की, गोवंश के संरक्षण की याद आ रही है। पहले तो गोठान को बंद कर दिया, गोधन योजना को बंद कर दिया। गोठान एक ऐसी योजना थी जहां ग्रामवासियों को जोड़ के गायों का, गोवंश का संरक्षण किया जाता था। गोधन न्याय योजना में हर आदमी अपने आप को उसमें समाहित करता था, सबको 2 पैसे का फायदा होता था गोबर बेचने का कारण। इसका फायदा यह होता था कि गायों का संरक्षण भी होता था, उन्हें चारा पानी भी मिलता था और लोगों को लाभ भी मिलता था। तब राजनीतिक विद्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद कर दिया। अब गोवंश अभ्यारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण्य बना लेंगे? अंततः आपको गोठान में आना ही पड़ेगा। अब इसके पहले भी आपने गौशाला बना के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजारों करोड़ रुपए 15 साल में अनुदान। मतदान प्रतिशत जारी करने में हो रही देर को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर ही वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर दिया करता था। अब डिजिटल युग में चुनाव आयोग 8 से 10 दिन बाद डेटा नहीं देता है और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है। आप मतपत्र में वोट डालते थे, 24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे। सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है और इलेक्ट्रॉनिक युग है। आप कहते हैं मतगणना में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग एक सप्ताह 10 दिन तक के आप वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है, वहाँ बैठे हुए अधिकारी बायस्ड हैं। किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? पहली बार प्रधानमंत्री को नोटिस दिया गया, वो भी जेपी नड्डा को। मतलब रामलाल ने चोरी का फलस्वरूप पकड़ा गया। तो आप प्रधानमंत्री बयान देते हैं और जेपी नड्डा को आप नोटिस देंगे? ये स्थिति निर्वाचन आयोग की इतनी दयनीय। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा दौरे पर रहे, जहां वे रेगाखार में विद्युत पोल को ट्रैक्टर से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए ले जाते देखकर नाराज हो गए और विद्युत अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने पोल परिवहन उचित माध्यम से करने और मजबूती से लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह परिवहन करने से सड़क की हालत खराब हो रही है और फिर इससे न सिर्फ बजट की बर्बादी हो रही है बल्कि लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज के नक्सल समर्थन बयान को लेकर तीखा हमला बोलते हुए इसे बेहद ही शर्मनाक बताया। शर्मा ने बेज को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि आज ऐसे दिन भी आ गए हैं जब कांग्रेस से ही जुड़े प्रदेश के अनेक नेता नक्सल हमले में दिवंगत हुए थे। उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस वार्ता करके नक्सलियों के समर्थन में संबंधित बयान जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 2 वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और उन्हें सीधा प्रपोजल भी रखा कि हम बात करने को भी तैयार हैं। आप बात करना चाहें तो बात करें और आवश्यकता पड़े तो पुलिस बल की जो कार्रवाई करने की आवश्यकता हो कार्रवाई करेंगे। परिणाम भी आप सबके सामने है कि 5 महीने के अंदर मुठभेड़ में 115 से
20 के करीब नक्सली मारे गए हैं और मारे जाने वाले नक्सलियों की पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डेड बॉडी बरामद हुई। और जब भी नक्सली मारे जाते हैं, कांग्रेस का कोई ना कोई नेता खड़ा होकर कहता है वो नक्सली नहीं थे, ग्रामवासी थे, उनको मारे। खबर दुर्ग से है, जहां पर निगम क्षेत्र में बारिश से पहले नालों की सफाई कार्य तेजी से जारी है, जहां पर इसको लेकर विधायक गजेंद्र यादव भी फील्ड में उतरे और सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड नंबर 11, 24 और 26 में चेन माउंटेन से शंकर नाला तक हो रही सफाई व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए 15 जून से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान का असर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1 जनवरी से लेकर अब तक 2024 में बीजापुर में कुल 189 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जहां पर 109 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले 33 नक्सलियों में से 3 नक्सलियों पर सरकार ने कुल 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आज माओवादियों ने डीआईजी, सीआरपीएफ और बीजापुर एसपी के समक्ष समर्पण किया है। कई जगह इन्होंने आईडी प्लांट किया था, कई जगह इन्होंने रोड काटा है, कई जगह आगजनी किया है, तो इन सब घटनाओं में शामिल थे। अब धीरे धीरे और भी इनके बारे में और हम लोग जब पूछताछ करेंगे तो और कुछ पता चलेगा कि किन किन घटनाओं में शामिल है। सर, गांव वाले हमेशा से ही आना चाह रहे थे, मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे थे। अब पुलिस ने एक हाथ बढ़ाया है, नए कैंप्स खुल रहे हैं, ऑप्स की जो हमारी जो है स्पीड बढ़ गई है, जो माओ विरोध जो मतलब जो अभियान जो हमारे चल रहे हैं नक्सलियों के विरुद्ध में, वो बढ़ गए हैं। इसकी वजह से अब इनको एक कॉन्फिडेंस आया है और ये मतलब नक्सलियों के भय से बिना डरे हुए ये अब हम लोग से मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये गंगलूर क्षेत्र में जो नक्सलियों का जिसे गढ़ माना जाता है, जहाँ रिक्रूटमेंट सेंटर माना जाता है, उसमें पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि जनताना सरकार अध्यक्ष हो गए, एसीएम लेवल के लोग जो हो गए, वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, साथ में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है गंगलूर क्षेत्र में। इससे जो यहाँ के जो क्षेत्र में विकास में एक बल मिलेगा, गाँव की सहभागिता बढ़ेगी और हम विकास को गाँव तक पहुँचा पाएंगे। बिलासपुर में सीपत क्षेत्र के डगनिया गांव में पेड़ से एक अधेड़ की लाश लटकी हुई मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू की। मृतक की पहचान बिलासपुर निवासी दौलत राम के रूप में हुई, जिसके शरीर पर निर्मम मारपीट की चोट के निशान पाए गए। गांव से नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर शव की सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई और परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। बिलासपुर में एक कार पर पत्थरबाजी और जानलेवा हमले के मामले में बताया जा रहा है कि अज्ञात युवक ने लूटपाट की नीयत से सिलपर के पास में कार पर हमला किया। हमले में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान युवक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहा था। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद सिरगिट्टी थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग NH 343 पर जामंतपुर से बलरामपुर तक मुख्य मार्ग आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इस मार्ग पर दर्जनों गड्ढे हैं और ये आए दिन हादसे का कारण बनते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए दिन इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है और राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर के चौपड़ा पार्क में स्थित एक वेलो सिटी एजुकेशन संस्था परिसर में पुलिस मितान कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर इस दौरान समर कैंप के छात्र छात्राओं को पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में समझाया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को पुलिस मितान बनकर समाज में फैली हुई बुराई, घरेलू हिंसा, साइबर फ्रॉड के साथ साथ सड़क पर यातायात नियमों को समझाया गया।
अभिव्यक्ति ऐप महिला की सुरक्षा में कितना मददगार साबित हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस मितान के कार्यक्रम में पुलिस के अलावा आला अधिकारी के साथ साथ एजुकेशन संस्था के संस्थापक भी मौजूद थे। बिलासपुर पुलिस जल्द ही कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में चेतना अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पुलिस अधिक से अधिक जनता से बीच में जाकर जुड़ेगी, जहां पे अपराध खत्म करने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सावधान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। बिलासागुड़ा में इस अभियान के शुभारंभ शिविर में बड़ी संख्या में शहर की जनता, समाज सेवी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया और जनता के बीच पुलिस के फ्रेंडली चेहरे का प्रस्तुत करने के लिए अपील की। साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलने वाले अभियान की जानकारी भी दी गई। एक प्रस्तावित किया है जो 1 जून से यही पुलिस लाइन में चालू होगा और ये कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आम जनता के बीच में पुलिस की जो भी सहभागिता है और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे। हमारे थाना प्रभारी, हमारे गेस्टेड ऑफिसर, जिसमें कि विशेष तौर पे 2 हम लोगों ने कार्यक्रम बनाए हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे नशा और इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और डिजिटल क्राइम हो रहे हैं उनके खिलाफ। तो उनके लिए हमने चालू किया आओ सवारे कल अपना, जिसमें कि उन्हें कई मोटिवेशनल ऐसे स्पीचेस और ऐसे लोगों से भी मिलवाया जाएगा जो समाज में अपने सक्सेस हुए हैं और लीडरशिप प्रदान कर। दुर्ग के एक निजी होटल में उर्दू के प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल की शायरियों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया गया। इसके साथ ही 70वें जन्मदिन पर उनकी लिखित 5 पुस्तकों का विमोचन हुआ। इस मौके पर शहर के कई उर्दू गजल साहित्यकार भी मौजूद रहे। उन्होंने पुस्तक विमोचन के बाद डॉक्टर रौनक जमाल को बधाई भी दी। है उसको बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी जो ये 25-30 किताबें हैं, तमाम किताबें बहुत अच्छी है और हमने इन किताबों को बहुत सोच समझ करके यानी ऐसे ही शाया नहीं करवा लिया, क्योंकि एक किताब को जब शाया करने के लिए बात होती है तो तकरीबन 200-500 कहानियों में से 100-75-80 कहानियों को सेलेक्ट किया जाता है और उसमें भी 8-10 ही कहानियां ऐसी होती है जो शाकाहार होती है। एक तरफ देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण भारत के राज्यों में आंधी बारिश का कहर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में आंधी तूफान के चलते एक गांव में जमकर नुकसान हुआ और कई कच्चे धाराशायी हो गए मकान, जहां पर सुनेरार पी में 104 इलाके में प्राकृतिक आपदा के चलते दर्जनों बिजली पोल गिर गए और पेड़ भी टूट गए। बताया जा रहा है कि गांव में आंधी तूफान के चलते 27 परिवारों के कच्चे घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और घर में रखा हुआ सामान भी कर खराब हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने नुकसान का जायजा लिया और प्रशासन से पूरी सहायता करवाए जाने का आश्वासन दिया। मिस्त्री। कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान हुआ 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया। जब आंधी तूफान चल रहा था क्या कर रहे थे? दीवार के साथ चिपका था सर कोई हम लोग। अच्छा, बहुत हवा चल रहा था? बहुत हवा, सब उड़ा के ले रहा था, पत्ता का जैसा टीना वगैरह सब। क्या क्या सामान था घर? टीवी टावर सब था, सब खत्म हो गया। कितना तो अनुमानित तो नहीं है, लेकिन उतना अंदाजा नहीं है, लेकिन जितना हुआ है भारी नुकसान हुआ है। घर के अंदर था, बच्चे लोग के थर-थर काँप रहा था। कितना नुकसान हुआ? करीबन अनुमानिक नुकसान 50 ऊपर है, 60 करीबन। गांव के ऐसे कितने लोगों का नुकसान? गांव से बहुत सारे आदमी है, 26 आदमी है ऐसे, 26 ऊपर ही है। अनुमानिक 10-15 घरों में बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। जितना जानकारी मिला उसके हिसाब से कुल 27 प्रभावित किसान हैं, यहाँ के प्रभावित ग्रामवासी हैं, उनका रिपोर्ट ले लिया गया है
और जो भी आगे का मुआवजा राशि का जितना भी मिलना है वो आगे जानकारी तहसील ऑफिस बांदे से मिल जाएगा। इसी के साथ A1 छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।